बिहार और बाढ़ एक दूसरे के पर्याय अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिहार राज्य में बाढ़ सालाना किसी उर्स की तरह आती है, जिसे हर साल आना तय है। ये बात यहाँ की आबादी भी जानती है और सरकार भी, मगर ये जो तबाही मचाती है उसे कोई नहीं चाहता। डूबते तैरते और खेत की बर्बाद हालत देखने के बाद लोगों ने हर साल फिर से रचने बसने की कला सीख ली है। पिछले साल यानी 2020 की बात की जाए तो उस साल भी करीब 13 जिले बाढ़ से प्रभावित रहे, जिसमें 105 प्रखंडों की 925 पंचायतों ने बाढ़ का कहर झेला। बाढ़ में फंसी तकरीबन 70 लाख की आबादी में 100 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। बिहार को हर बाढ़ के बाद कुछ चूड़ा और गुड़ मिल जाता है। इसी के साथ बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान का आश्वासन भी। हर साल बाढ़, हर साल आश्वासन। भले तत्काल सरकार लोगों को बाढ़ आने के बाद कुछ राहत मुहैया कराती है, मगर क्या ये काफी होता है इस विभीषिका से बचाव के लिए? शायद नहीं। बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए 70 के दशक के बाद से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरकारों ने इस दिशा में आरोप प्रत्यारोप से आगे कुछ भी नहीं किया। सबसे आसान होता है पड़ोसी देश नेपाल के सिर आरोपों का ठीकरा फोड़ते रहना। जानकार बताते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि नेपाल चाहकर भी बारिश का पानी नहीं रोक सकता। नेपाल हिमालय के ऊंची पहाड़ियों पर बसा है। पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो वे नदियों के रास्ते बिहार में आकर तबाही मचाते हैं। नेपाल ने उस पानी को रोकने की अगर कोशिश की तो वह खुद तबाह हो जाएगा। बिहार में बाढ़ सिर्फ नेपाल से आने वाली नदियों से नहीं आती। बिहार में गंगा नदी यूपी से आती है। आरा, छपरा, हाजीपुर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर होते हुए कटिहार के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। यूपी से ही आने वाली घाघरा, गोपालगंज, सिवान और छपरा में कई जगहों पर बाढ़ लाती है। सोन, पुनपुन और फाल्गु नदी झारखंड से आती है। सोन सासाराम, अरवल और आरा के बड़े हिस्से में बाढ़ लाती है। पुनपुन का पानी औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना के कुछ हिस्सों को डुबोता है। फाल्गु गया, जहानाबाद और पटना में तबाही मचाती है। महानंदा पश्चिम बंगाल से आती है। किशनगंज और कटिहार होते हुए फिर बंगाल चली जाती है। सच यह है कि बाढ़ की समस्या साल दर साल बढ़ती गई। तब भी सरकार ने आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं दिया था और आज भी हर साल लगभग यही होता है। बिहार में पिछले 10 सालों में आई भयानक बाढ़ ने हजारों जिंदगियां ली। आइए जानते हैं बाढ़ की विभीषिका पिछले कुछ सालों की। 2019 में राज्य के 28 जिले प्रभावित हुए। बाढ़ से 166 लोगों की जान गई। 2016 में राज्य के 12 जिले बाढ़ की चपेट में थे, जिससे 250 लोगों की मौत हुई। 2013 की बात करें तो 20 जिले बाढ़ प्रभावित थे, जिसमें 250 लोगों की मौत हुई। 2011 में 25 जिले में बाढ़ ने अपना घेरा डाला तो 249 लोगों की जानें गईं। अब 2008 में राज्य के 18 जिले बाढ़ से प्रभावित थे। इस साल 258 लोग के डूबने की बात कही जाती है। 2007 में डूबने और बह जाने से 1287 लोगों की मौत हुई थी। 2007 में 22 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। 2004 में बाढ़ की वजह से 885 लोगों की जान गई थी। वहीं 20 जिले इससे प्रभावित थे। 2002 में राज्य के 25 जिले बाढ़ से प्रभावित थे और 489 लोग यानी 489 लोगों की मौत हुई थी। सन 2000 में राज्य के 33 जिले बाढ़ से प्रभावित रहे, जिसमें 336 लोगों की जानें गईं। अब देखना है साल 2021, जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर झेल रहा है, वहीं अब बाढ़ आने का भी समय हो गया है। देखना है इस साल बाढ़ अपना कौन सा रूप दिखलाता है। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।